साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 17 अप्रैल 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी बातें आप सबको बताने के लिए। तो स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि देश में जन जागरण, जनमत पैदा हो, लोग अवेयर हों, घर बैठे अपडेट प्राप्त कर सकें और उन्हें वो जानकारी मिल सके जिसके माध्यम से वो अपना पैसा स्वयं वापस ले सकें। तो लाइक और कमेंट भी कर देंगे। बढ़ता हूं खबरों की तरफ। आज की जो बड़ी खबर है उसे थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं, जो आपके लिए बहुत खुशखबरी की खबर है, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल खबरें बता देना चाहता हूं। पहली खबर है, ये जो उन्नति फॉर्च्यून बिल्डर है, इसका जो डायरेक्टर था अनिल मिठास, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके कई ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रेड करके सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया है। ये भी पोंजी स्कीम चलाता था, रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर, फ्लैट्स के नाम पर, वही एजेंट अपॉइंट करके उसी तरह का सिस्टम इसका भी था। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर ये है साथियों कि ज्यों ज्यों आपका आंदोलन बढ़ेगा त्यों त्यों, चाहे सेबी हो, ईडी हो, सीआरसी हो, एनसीएलटी हो या लिक्विडेशन वाली प्रक्रिया हो, लिक्विडेटर्स आपको एक्टिव मोड में नज़र आएंगे, ताकि आप उनके झांसे में आकर के अपने आंदोलन को कमज़ोर कर लें, ख़त्म कर लें या आपस में विभाजित हो जाएं, ताकि उसका पूरा फ़ायदा ठग और बेईमान शासकों को मिल सके। पीएसीएल पल ग्रुप आप सब जानते हैं, 50,000 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम है। और पीएसीएल पल्स ग्रुप की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो लगभग 3 लाख करोड़ की हैं साथियों, कई गुना ज़्यादा हैं जितनी देनदारी है इस कंपनी के ऊपर। कंपनी नहीं कहेंगे, अब तो सेबी कहेंगे, चूँकि सेबी को देने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में कि सेबी वापस करेगा, 6 महीने में करेगा, 9% ब्याज के साथ करेगा तमाम लगभग 6 करोड़ निवेशकों का पैसा। लेकिन अभी वो 6 करोड़ तो दूर है, 6 लाख लोगों का पैसा भी वापस नहीं कर सका है साथियों। और वापसी के नाम पर केवल एक नाटक खेला जा रहा है। कोई निवेशक ऐसा है जिसके खाते में मात्र 1 रुपया भेजा है और उसको भी उस लिस्ट में दर्ज कर लिया गया है कि इसका भुगतान कर दिया गया। तो बहुत बड़ा ढोंग तंत्र देश में चल रहा है जनतंत्र के नाम पर। हमें इस ढोंग तंत्र को ध्वस्त करना है, समझना है तमाम चीज़ों को कि सत्य क्या है, झूठ क्या है साथियों। तो सेबी, जिसे सफ़ेद हाथी कहा जा सकता है, कछुआ गति से जो काम कर रहा है, कछुआ की गति भी काफ़ी तेज होती है, इस गति को तो गति नहीं कहा जा सकता, ये कहेंगे अन्यायपूर्ण रवैया उसने देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों के साथ अपना रखा है। और उसमें उसकी भी कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट है, ना उसके पास इतने संसाधन होते हैं, ना स्टाफ होता है कि वो करोड़ों लोगों का भुगतान कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनभिज्ञता के कारण, सरकारी साजिश में फंस जाने के कारण इस तरह का अन्यायपूर्ण फैसला दे दिया कि सेबी वापस करेगा। जब ये फैसला तमाम राज्यों की जो पीआईडी एक्ट की अथॉरिटीज़ थीं उनको दिया जाना चाहिए था, क्योंकि तमाम राज्यों में उस समय पीआईडी एक्ट वजूद में थे। 2016 में ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां पीआईडी एक्ट्स ना हों। और पीआईडी एक्ट्स में भी प्रोविज़न था कि वो अपने एसडीएम, तहसीलदार, डीएम इत्यादि के माध्यम से अपने क्षेत्र के ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करेंगे। 2 गुना 3 गुना तो नहीं था, लेकिन उनका पैसा वापस करेंगे विद कंपनसेशन। ये प्रोविज़न पीआईडी एक्ट्स में भी था। वाट्स एक्ट में 180 दिन टाइम बाउंड कर दिया गया, पीआईडी एक्ट्स में टाइम बाउंड नहीं था, लेकिन प्रोविज़न था आपके धन की वापसी का, जिसकी अनदेखी करते हुए, लापरवाही के कारण या एक षड्यंत्र के तहत
सेबी को सौंप दिया गया वो काम जो सेबी के क्षमताओं से बाहर था। अब जब आपका आंदोलन बढ़ रहा है, आप जागरूक हो रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, छल हुआ है, धोखा हुआ है, आपका भुगतान अब तक हो जाना चाहिए था, आपकी समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों पैसा आपका नहीं मिला, तो अब सरकार सकते में है कि यार ये तो पूरे देश के तमाम कंपनीज़ के, तमाम सोसाइटीज़ के लोग एकजुट हो रहे हैं, तपजप बना लिया, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार सरकार को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, 2 से 3 गुना भुगतान मांग रहे हैं जमा राशि का, ठगों को सजाए मौत मांग रहे हैं और भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का नारा भी दे रहे हैं। तो आपको बांटने के लिए, विभाजित करने के लिए उसने सेबी को एक्टिव कर दिया है कि जल्दी जल्दी ऐसी घोषणाएं कर दो कि ये प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं। तो पर्ल ग्रुप की 11 संपत्तियों की 21 अप्रैल को नीलामी की घोषणा सेबी ने की है, जबकि इनमें से 2 राज्य तो ऐसे हैं साथियों, उड़ीसा और पंजाब, जो अपने राज्य में PACL पर्ल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर चुके हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट से भी ये परमिशन मिल गई है कि वो अपने राज्य के PID एक्ट्स या बर्ड्स एक्ट के तहत अपने राज्य के निवेशकों का भुगतान कर दें। फिर राज्य और सेबी को लड़ाने का, और अभी तो ED की छापामारी भी शुरू करवा दी है इसमें, ED भी 3 जगह आपको फिर से घुमाने के लिए सरकार इस तरह के षड्यंत्र रच रही है। आपको इन षड्यंत्रों से सावधान रहना है। सेबी, ED और दूसरी जो एजेंसी हैं इसकी, लिक्विडेटर वगैरह, इनके झांसे में आपको नहीं आना है और आपको अपनी पूरी ताकत उस कानून पर लगानी है जो संसद ने सर्वसम्मति से बनाकर आपको आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान का अधिकार दिया है, और ये कहा है कि आपका पैसा, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार वापस करेगी, 180 दिन में वापस करेगी, आपकी तहसील और जिला स्तर पर करेगी। उस बर्ड्स एक्ट 2019 पर आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी है साथियों। और 1 मई 2025 को दिल्ली संसद भवन के ऊपर सबसे बड़ी मानव श्रृंखला, सबसे बड़ा घेराव, विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धुलाई करनी है। मैं उसके लिए आप सबका आह्वान करता हूं कि आप सब जल्दी से जल्दी तैयारियां कर लें। जैसे भी आना है आएँ, वो तरीके आप सबको मालूम है कैसे आना है, लेकिन आना है साथियों 1 मई 2025 को सुबह 10 बजे संसद भवन नई दिल्ली पर। और ये कार्यक्रम 21 मई तक हम चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी संख्या पर्याप्त हो गई, आप 1 लाख के बराबर लोग आ गए, लगभग ज़्यादा कुछ या थोड़ा बहुत कम, तो 1 घंटे का काम है, देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान सीधे संसद से हो जाएगा साथियों। उसी दिन 1 घंटे में अगर 1 लाख की संख्या आपने पर्याप्त बहुमत जुटा लिया, और जुटा सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है, हमारे पास इस वक्त लगभग 1000 लोगों की फौज कहें या संगठन कहें है जो एक्टिव साथी हैं हमारे देश भर में। वैसे तो 85,000 हैं, लेकिन जो एक्टिव हैं वो 1000 के लगभग हैं। 1000 में से भी अगर आप उसका चौथाई हिस्सा भी मान लें कि 250 लोग हमारे पास एक्टिव साथी हैं देश भर में, तो अगर 250 साथी भी सच्चे मन से, हृदय से, पूर्ण समर्पण भावना के साथ काम कर लें, जैसे उन्होंने निवेशकों का पैसा जमा कराते वक्त किया था, तो एक आदमी के हिस्से मात्र 400 लोग आते हैं कि वो 400 लोगों को मोटिवेट कर ले, 400 लोगों को 1 मई को दिल्ली पहुंचा दे, तो 1 लाख लोगों की संख्या हो जाएगी दिल्ली में। और यदि आप ऐसा कर लोगे तो आप सबका भुगतान, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास सब उसी दिन 1 घंटे में आपको मिल जाएगा। चूँकि ये जनमत का खेल है साथियों, अगर आप जनमत पैदा नहीं करोगे तो सरकार एक बने बनाए सार्वभौमिक कानून को चाट जाएगी, खा जाएगी, आपका न पैसा देगी, न आपको सुरक्षा सम्मान देगी, आपको आपस में लड़ाती रहेगी कि तू क्यों जा रहा है, तू तो पिनकोन वाला है, तेरा तो कर दिया ना, तू तो समर्थ वाला है, तेरा कर दिया ना, तू GN डेयरी वाला है, तेरा कर दिया ना, तू तो सहारा इंडिया वाला है, तेरे लिए CRC पोर्टल बना दिया ना, तू तो वहाँ लग, तू पल्स वाला है, तू क्यों जा रहा है, तू तो सेबी के उसमें जा, सेबी को कर, सेबी दे रही है ना पैसा तेरा, तू तो रोज वैली वाला है, तू तो
उसमें ईडी में जाना, ईडी दे रही है ना, हाई कोर्ट दे रहा है ना कलकत्ता वाला तेरे पैसे। तू तो आदर्श वाला है, तू तो अपना लिक्विडेटर में जा ना, मेहता साहब दे रहे हैं ना गुजरात में बैठ के तेरा पैसा। तू तो बाइक बोट वाला है, तू क्यों जा रहा है वहाँ? तू तो हाई कोर्ट जाना, दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है ना मामला, वहाँ से हो जाएगा ना तेरा। इस तरह का जो षड्यंत्र सरकार रच रही है आपको बांटने का साथियों, उससे आपको बहुत सावधान रहना है। ख़ास तौर से हमारे जो सागा ग्रुप के साथी हैं, LUCC, LJC, ह्यूमन वाले 7-8 सोसाइटी हैं इसकी, इनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, चूँकि आपका दर्द बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है, अनंत है। आप सब युवा बच्चे हैं, युवक और युवतियाँ, स्टूडेंट तक इसमें फंसे हैं। बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट, लड़के लड़कियाँ इसके एजेंट बन गए और उनकी ज़िंदगी नरक बन गई है, तबाह हो गई है, वो मौत के कगार पर पहुंच गए हैं। आप लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, चूँकि आपके यहाँ भी कई लिक्विडेटर अपॉइंट किए जा चुके हैं। अलग अलग, हरियाणा में अलग कर दिया है, दिल्ली में अलग कर दिया है, यूपी में अलग कर दिया है, मध्य प्रदेश में अलग कर दिया है। तो ये जो लिक्विडेटर का खेल है साथियों, ये 70 साल से देश में खेला जा रहा है और आज तक भुगतान किसी का नहीं हुआ है, चूँकि आप जैसे जो लोग हैं, एजेंट साथी या आपके द्वारा बनाए गए जमाकर्ता निवेशक, वो लिक्विडेटर एक्ट में कवर्ड नहीं होते हैं, न CRC एक्ट में कवर्ड होते हैं। आपका भुगतान तो बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आता है, लेकिन आप सबको मूर्ख बनाने के लिए, चूँकि आप अज्ञानी हैं, कानून के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं होती आपको, तो आप इन चीज़ों में उलझ जाते हो, फिर जल्दबाजी में रहते हो। चूँकि भयभीत आदमी तो हमेशा अपना विवेक और बुद्धि खो देता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भयमुक्त हो जाओ, डरो मत किसी से भी, ना निवेशकों से डरो, ना पुलिस से डरो, ना किसी सरकार से डरो, ना किसी और से डरो। भयमुक्त हो जाओगे तो आपको सत्य का भान हो जाएगा, सत्य का ज्ञान हो जाएगा, और जब सत्य का ज्ञान हो जाएगा, आप सत्य की राह पर चलोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, आपका भुगतान भी होगा, आपको सुरक्षा सम्मान भी मिलेगा। फिर संसार की कोई भी बड़े से बड़ी शक्ति आपको परास्त नहीं कर पाएगी। इतना तो हो सकता है कि सत्य और न्याय को, धर्म को कुछ समय के लिए वनवास भोगना पड़ जाए, कुछ समय के लिए वो कुछ हारता हुआ सा नज़र आए कि यार राज्य भी हार गया, ज़िंदगी हार गया, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन अगर आप सत्य की मार्ग पर हैं तो साथियों, सत्य कभी हमेशा के लिए पराजित नहीं होता, अंततः वो जीत जाता है। चाहे दुश्मनी उसकी कितने भी बड़े साम्राज्य से, शासन से, ठगों से, धोखेबाजों से, छल करने वालों से, तांत्रिकों से, जादूगरों से, पापियों से या देवताओं से क्यों न हो, क्योंकि देवताओं में भी कई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लेकिन जब सत्य का मुकाबला उन दुष्टात्मा देवताओं से भी होता है, तथाकथित से, तो देवताओं को भी हारना पड़ता है उनके सामने। तो इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। देर हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन आपको संतोष प्राप्त होगा, परमानंद मिलेगा और आपकी संपूर्ण न्यायपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। और अगर आप असत्य के मार्ग पर बढ़ गए जल्दबाजी के चक्कर में साथियों, तो निश्चित रूप से आपको, आपके परिवार को, आपके राष्ट्र को पीड़ा झेलनी होगी, हानि उठानी पड़ेगी, टूटना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा, बंटना पड़ेगा। और आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो थोड़ा बहुत कष्ट भोगने होंगे, लेकिन अंततः आप स्वयं को, परिवार को, राष्ट्र को बचाने में सफल हो जाएंगे। तो तमाम साथी सत्य के मार्ग पर चलेंगे, डरेंगे नहीं किसी से भी, किसी भी बात से, सत्य को समझेंगे। जो ये LUCC सागा ग्रुप है साथियों, लगभग 10,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। 50 से 60 लाख लोग इसके पीड़ित हैं, एजेंट भी लाखों की संख्या में हैं, लड़के लड़कियां। और इसमें जो लुकआउट नोटिस जारी कर दिए गए हैं, उसमें 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसका जो मालिक है, चेयरमैन है समीर अग्रवाल, वो आबू धाबी, दुबई भाग चुका है, आपको पता है। इसमें अनुराग बंसल है, RK सेठी है, संजय मुदगिल है, सुतीक्षण सक्सेना है, रवि तिवारी है। ये रवि तिवारी तो गिरफ्तार हो चुका है। आलोक जैन है, ये भी गिरफ्तार हो चुका है। सुबोध रावत है, ये भी गिरफ्तार हो चुका है। अंगद कुशवाहा, सूरज रैकवार, ये तमाम लोग अभी तक फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि समीर अग्रवाल ऊंचे संबंधों वाला आदमी है, स्वयं प्रधानमंत्री से उसके संबंध रहे हैं, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो उसकी जेब में रहता था हर समय, तो
थोड़ा सा लड़ाई कठिन है, लेकिन इतनी भी कठिन नहीं है कि कभी हम समीर अग्रवाल या उसके साथियों को या अन्य ठगों को जो विदेश भाग चुके हैं वापस हिंदुस्तान न ला सकेंगे। 1 मई से लेकर 21 मई तक के स्वर्णिम काल में आप लिख के रख लेना मेरी बात को, इन सब को घसीटते हुए हिंदुस्तान लाएंगे। सबकी अंतिम श्वासें जेल के सींखों के पीछे गुजरवाएंगे, और जो भी बेईमान आज सत्ता में बैठकर इनको बचाने का छल कर रहे हैं हमारे साथ, आपके साथ, देश के साथ, इनको भी सजाए मौत देंगे। एक को भी बचने नहीं देंगे, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, कितना भी उसका बड़ा साम्राज्य हो, धन हो, उसके पास सोर्सेज हों, फौजें हों, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो अन्याय के मार्ग पर है, ठगों से मिला हुआ है, देश के भोले भाले निर्दोष लोगों का कानून बन जाने के बाद भी भुगतान नहीं कर रहा, तो उसकी मौत सुनिश्चित करेंगे, उसको सजाए मौत देंगे साथियों। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के अंतर्गत एक को भी माफ़ी नहीं दी जाएगी, चूंकि इनकी वजह से हमारे लाखों साथियों ने जीवन त्याग दिया है। करोड़ों परिवार, करोड़ों साथी अर्धविक्षिप्त हालात में पलायन कर गए हैं अपने घर और परिवारों से। करोड़ों साथी बेरोजगार हो गए हैं, और करोड़ों ऐसे हैं जिनका जीवन नरक हो गया है, जो मृत्यु से भी ज़्यादा बदतर है साथियों। ये पीड़ा इतनी अनंत है, इतनी अनंत है, इससे जो क्रोध उपजा है हमारे संगठन के तमाम साथियों के मन में, मेरे मन में, वो क्रोध उससे पहले कभी शांत नहीं होगा जब तक इन तमाम दुष्टों को, ठगों को, बेईमानों को भयानक से भयानक दंड नहीं दे देंगे। तो तैयारी करो तमाम साथी। 1 मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, क्रांति दिवस, मजदूर क्रांति दिवस भी इसको बोलते हैं, और हम आप सब मजदूर ही हैं। नहीं भी थे तो आज मजदूर बना दिए गए हैं। मजदूर से भी बुरी स्थिति में हैं, बदतर स्थिति में हैं। तो ठगी पीड़ितों की, मजदूरों की और किसानों की खास तौर से एक जैसी स्थिति बन गई है साथियों। हम तीनों को आपस में मिलना है, एकजुट होना है, एकमत होना है, और जनमत पैदा करके बेईमान सिस्टम को अपने कदमों में झुकाना है कि या तो वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का उचित रूप से पालन करेगा, सख्ती के साथ दोषियों को दंडित करेगा, पीड़ितों का भुगतान करेगा, या फिर शासन अपने अंत की इबारत स्वयं लिखेगा। तो जुड़िए आप तमाम साथी हमारे साथ, संगठन की सदस्यता लीजिए। हमारे की सदस्यता 1 रुपये से शुरू होती है, हमारी 2100 तक जाती है। जैसी आपकी सामर्थ्य हो, आप वैसा आर्थिक सहयोग या शुल्क राशि भेजकर हमें, हमारे संगठन की सदस्यता ले सकते हैं। और चूँकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, इसमें धन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और हम किसी धन पशु से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी कैपिटलिस्ट से, किसी इंटरनेशनल एनजीओ से या किसी और उससे कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेते हैं। चूँकि लड़ाई हमारी है, हम अपने बल से लड़ेंगे, अपने धन से लड़ेंगे इसको, तभी ये वास्तविक क्रांति होगी, तभी इसको हम जीत पाएंगे। अगर किसी और से हमने आर्थिक सहयोग ले लिया तो हम उसके प्रभाव में आकर इस लड़ाई को भूल जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, उनके अधीन हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। इसलिए भले ही लंबा समय लग रहा है, लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लड़ाई को हम अपने बल से लड़ेंगे, पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से लड़ेंगे, और या तो लड़ते लड़ते प्राण त्याग देंगे, या ये लड़ाई जीत कर आपके कदमों में डाल देंगे, आप सबका भुगतान करा देंगे, आप सबको सुरक्षा, सम्मान दिला देंगे, और सबको रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देते हुए हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर देंगे साथियों। आज हाथरस से एक बड़ी खबर आई है। हाथरस जनपद बड़ा व्यथित थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहीं रहते हैं, राजेंद्र चौधरी साहब हैं तो हमारे अलीगढ़ से, लेकिन रहते वहीं हैं वो। हमारी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू शर्मा जी वहीं रहती हैं। हमारे जिला अध्यक्ष वहाँ बहुत एक्टिव हैं, सूरजपाल राघव साहब, ठाकुर साहब, आपने देखे होंगे। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी, मैं भी 2 बार गया हाथरस, अभी बीच में गया था, आपने देखा होगा।
उसके बावजूद हाथरस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था साथियों। भुगतान पटल बंद कर रखे थे, आवेदन तक नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन साथियों की मेहनत अंततः रंग लाई और ये आदेश डीएम ने तमाम एसडीएम को, तहसीलदारों को लिखित में कर दिया है कल कि तुरंत भुगतान पटलों की स्थापना करो, सबके आवेदन लो, उनको पोर्टल पर फीड करो, सबका भुगतान करो। तो ऐसे आदेश बहुत सारे ज़िलों से आ रहे हैं। जहाँ जहाँ साथी एक्टिव हैं, अंततः वहाँ उन्हें जीत मिल रही है, मिलेगी। और 1 मई को तो आप सबको जिता ही देंगे। आप चाहे कोई भी हों, समृद्धा वाले हों, साईं प्रसाद वाले, आदर्श वाले, नवजीवन संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, कैलकॉम, जो भी हैं आप, पिनकॉन वाले या ये दूसरी जो हैं ड्यूबेल वगैरह, और क्या है वो विश्वास ट्रेडिंग, साइन सिटी, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, या और जो भी हैं, जितनी भी देश की कंपनीज़ हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, निधि हैं, फर्म हैं, जिनमें भी आपका पैसा फंसा है, उन सबके साथियों का पैसा 1 मई से लेकर 21 मई तक दिला देंगे। पधारिए सब संसद भवन। इस वीडियो को मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें, हमसे जुड़ सकें, और आर्थिक सहयोग भी तमाम साथी अवश्य कर देना साथियों, चूँकि उसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कई धूर्त तो आपको बहका देते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ फ्री में हो जाता है। सब कुछ फ्री में कभी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। ये तो हिंदुस्तान है। आप अमेरिका चले जाओगे तो वहाँ भी आंदोलन पैसे से ही चलते हैं, और तो एक बड़े कोष की आवश्यकता पड़ेगी। तो तमाम साथियों से अनुरोध है कि धन त्याग अवश्य करें, और उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि भेजकर उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर 7827581213 पर भेज दें, ताकि मैं आपका नाम और नंबर अपने विशेष सहयोगी के रूप में दर्ज कर सकूं, आपका आभार व्यक्त कर सकूं, और उम्मीद कर सकूं कि आप जैसे महान धन त्यागी साथियों के रहते हुए हमें पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हम इस ठग सिस्टम, बेईमान साम्राज्य को ध्वस्त करते हुए आप सबकी आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। तो मिलता हूँ कल, फेसबुक पर भी मिलूँगा कल। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।